हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच मेरे वालों सब लोग प्यार भरी जय मसीह की और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें ये समय दिया है कि हम उसकी आराधना कर सके, हम उसकी बढ़ाई कर सके। और वचन बताता है कि प्रभु सच्चे राधकों को ढूंढता है। किसको ढूंढता है? सच्चे राधकों को ढूंढता है। हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर चाहता है कि हम खुदा की आराधना दिल से कर सकें। हालेलुया 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 हालेलुया। क्या आप सब खुश हैं? यस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है वो अपना वचन भेज कर अपने लोगों को चंगा करता है और आने वाली तबाही से बचाता है। हालेलुया हालेलुया। हमने आराधना की, परमेश्वर ने सुना। हालेलुया। परमेश्वर ने आराधना को पसंद किया। हालेलुया। अब खुदा की, अब परमेश्वर की, अब उस काल के बोलने का समय है कि हम उसकी आवाज को सुन सकें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वचन बताता है कि सुनने वाला सुन ले कि आत्मा कलीसिया को क्या कह रहा है। हालेलुया। अब आत्मा का, अब परमेश्वर का बोलने का समय है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकें। हालेलुया। क्योंकि इस वचन से समुद्र दो भाग हो जाता है। हालेलुया। इस वचन से शेरों के मुंह बंद हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम से। इस वचन से बंद मुखें खुल जाती हैं। इस वचन से दुष्ट आत्माएं भागती हैं। हालेलुया। क्योंकि ये वचन जिंदा है, ये आज को, अब तक और हमेशा तक रहने वाला है। हालेलुया। शुरू से अब और हमेशा रहने वाला है। धन्यवाद। जो इस वचन पर ध्यान करता है, जो यीशु मसीह पर ध्यान करता है, परमेश्वर उसको हर बीमारी से, हर मुश्किल से आजाद करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारी इस जिंदगी रूपी बेड़ी में कितने भी तूफान क्यों ना हो, पर अगर इस बेड़ी में, इस किश्ती में यीशु मसीह सवार है तो हम अपने उस किनारे तक पहुंच जाएंगे जहां हम पहुंचना चाहते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। क्योंकि जब यीशु मसीह अपने वचन से बोलता है, बीमारियां चंगी होती हैं। हालेलुया। लोगों के पापों से लोग छुटकारा पाते हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है कि यीशु के बगैर मुक्ति नहीं है। आज लोग मुक्ति को हासिल करने के लिए कई कुछ करते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, घर पर बैठते हैं, तपस्या करते हैं, भूखे रहते हैं, पर मुक्ति नहीं हासिल होती। क्योंकि जो लिखी गई है, जो वचन परमेश्वर के मुख से निकला गया है कि यीशु के बगैर मुक्ति नहीं है। ना आसमान के नीचे, ना जमीन के ऊपर कोई बचा सकता है यीशु मसीह के बगैर। हालेलुया। अगर हम अपने जीवन में मुक्ति को चाहते हैं, हम उद्धार को चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर यीशु मसीह के आगे झुकना पड़ेगा। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने कैसे काम किए। हालेलुया। मेरा खुदा, जब मेरा परमेश्वर से मुलाकात हुई तो खुदा ने मेरे जीवन को बदल दिया। हालेलुया। मैं एक नशेबाज आदमी था। हालेलुया। और मैं इतनी दारू पीता था कि जब तक मुझे दो जग दिखते नहीं थे एक आदमी, मैं पीनी छोड़ता नहीं था। मैं
घर वालों से लड़ता था, मैं आस पड़ोसियों से लड़ता था, मेरा झगड़ा इतना बढ़ चुका था कि कोई भी मेरे पास नहीं आता था, क्योंकि इतना शराब ने मुझे दीदार दिया था, इतना नशा मेरे अंदर जा चुका था, मेरे अंदर दुष्ट आत्माएं काम करती थी। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं एक नहीं बहुत। हालेलुया। मैं कई बार मरने की कोशिश की, पर मेरा खुदा मुझे बचाना चाहता था। हालेलुया। क्योंकि जो खुदा को पुकारते हैं, जो खुदा को अपना जीवन देते हैं, खुदा उनके जीवन को बदल देता है। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर मेरे लिए, मेरी माँ ने बहुत प्रार्थना की। हालेलुया। क्योंकि हमारे माँ बाप की प्रार्थना में बहुत ताकत है। हालेलुया। हालेलुया। आज आप अगर बचे हैं तो अपने माँ बाप की प्रार्थना की वजह से। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज हमें अपने जीवन को, जैसे मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है, आज हमने भी अपना जीवन यीशु मसीह को देना है। हालेलुया। क्योंकि ये जिंदगी कुछ समय के लिए है, 60-70 साल है, तो क्यों ना हम इस जिंदगी का, जो परमेश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा है, उसका फायदा ले सकें। हालेलुया। हम यीशु का अपना जीवन देके खुदा की भक्ति को कर कर हम खुदा को खुश कर सकें। क्योंकि समय बहुत तेजी से जा रहा है, समय इतना तेजी से जा रहा है कि समय को हम थाम नहीं सकते। तो हमने ये करना है कि हम समय के साथ परमेश्वर की ओर मुड़ जाएं, क्योंकि एक दिन इस जिंदगी का न्याय होने वाला है। तो वहां कोई भी सिफारिश नहीं चलने वाली। दुनिया में सिफारिश चलती है, पर उसके सामने कोई सिफारिश नहीं होने वाली। वो सिंहासन पर होगा, हम नीचे होंगे, वो एक एक जन का हिसाब लेगा। हालेलुया। जो उसकी मर्जी के मुताबिक चलेगा उसको हमेशा का जीवन मिलेगा, जो उसकी मर्जी पर नहीं चला उसको हमेशा की आग मिलेगी। ये आज हम पर डिपेंड है। ये मत सोचें कि कब से बोल रहे हैं यीशु मसीह आ रहा है। क्या हम तैयार हैं? अपने से बात करें कि मैं तैयार हूं। अगर मैं इस दुनिया को छोड़कर जाता हूं, क्या मेरा स्थान स्वर्ग में है कि नहीं? आज लोग बस अपने काम धंधे में पड़े हुए हैं, घर बार बनाने के में पड़े हुए हैं, पर परमेश्वर की ओर दिख नहीं रहा, कोई देख नहीं रहा। बस चाहते हैं कि मैं अमीर बन जाऊं, मेरे पास पैसा आ जाए, पर हम शांति को ढूंढ नहीं रहे। क्या जिनके पास पैसा है उनके पास शांति नहीं है? वो रात को सोते नहीं है, वो गोली खाते तो फिर सोते हैं। पर हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं तुझे लेटते सार नींद देने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। 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 तो मेरे प्रियो, अगर हम खुदा को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह इसलिए आया, यीशु मसीह के नाम का मतलब यही है कि वो अपने लोगों को उनके पापों से नजात दे। क्या दे? नजात दे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम का अर्थ क्या है? खुदा हमारे संग है। यीशु मसीह के नाम का नजात, पापों से मुक्ति देने वाला। इमानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। 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 तो इसलिए हमें अगर अपने जीवन में मुक्ति चाहिए, अगर हमको अपने जीवन में नजात चाहिए, तो हमें यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करना है। वचन में लिखा है, जो इस मुंह से अंगीकार करता है कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन जिंदा हो गया, खुदा उसके जीवन में आ जाता है। हालेलुया। हालेलुया। वो मुक्ति के राह पर चल पड़ता है। हालेलुया। तो सबसे पहले
यीशु मसीह के लहू की हमें कदर करनी है कि आज अगर हम सांस ले रहे हैं, अगर आज हम यहाँ पर बैठे हैं, तो हमारे लिए एक कुर्बान हुआ है, एक मेमना कुर्बान हो गया है। हालेलुया। वो है यीशु मसीह, जिसने कोई भी पाप नहीं किया था, उसके ऊपर हमारे पाप लाद दिए गए। क्या कर दिए? लाद दिए गए, ताकि हम आज बच सके, कि आज हम बच सके। परमेश्वर ने हमें अपनी मां की कुख से चुना हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर हम अपने जीवन में निजात को चाहते हैं, मुक्ति को चाहते हैं, तो हमें यीशु मसीह को अपना जीवन देना है। हालेलुया। वो इसीलिए मरा, वो इसीलिए गाड़ा गया, वो इसीलिए तीसरे जिंदा हुआ कि हम निजात को हासिल कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सी गवाहियां हैं मेरे जीवन में। मेरा बेटा सही तरीके से बोलता नहीं था, आज वो अच्छे तरीके से बोल रहा है। हालेलुया। मेरे डैडी के पथरी थी, डॉक्टर ने बोला बिना ऑपरेशन से निकल ही नहीं सकती, कुछ भी कर लो। दुआ की, पथरी यीशु मसीह के नाम से बाहर आ। हालेलुया, हालेलुया। क्या हमारा विश्वास है? डॉक्टरों के ऊपर कि यीशु मसीह के ऊपर? क्या जो डॉक्टर कह रहा है कि हम वो मानना है कि जो यीशु मसीह बोल रहा है कि हमने उस पर विश्वास करना है? वो कहता है तू कहीं भी चल जा, मैं तेरे अंग संग हूं। इंसान निराश हो जाता है, पर मेरा परमेश्वर निराशा में आशा पैदा करने की सामर्थ रखता है। आमीन, हालेलुया। हम कितने भी दुखी क्यों ना हो, हम कितने भी निराश क्यों ना हो, हम अपनी तरफ फैमिली के कितने भी निराशा में चले गए हो, मगर आज यीशु आपकी बाहों को पकड़ने वाला है। हालेलुया। वो आपको रास्ता दिखाने के लिए, हालेलुया, वो चाहता है कि आप मेरी तरफ आ जाए। हालेलुया। वो चाहता है कि अपना जीवन तुम मुझको दे दे, तेरा रखवाला मैं हूं। डरने की बात नहीं है, क्योंकि वचन बताता है मत डर, मैं तेरे अंग संग हूं। अगर खुदा जो आसमान को बनाया है, जो धरती को बनाया है, जिसका आसमान सिंहासन है, जिसकी जमीन पांव की चौकी है, वो हमारे साथ है, तो फिर हमें लोगों से क्यों डरना है? फिर हमारा विश्वास कहां है? विश्वास को प्रतिदिन प्रतिदिन बढ़ाते जाइए, जांच करते जाएं कि हमारा विश्वास कम तो नहीं हुआ परमेश्वर के ऊपर, कि हम विश्वास में कहीं नीचे तो नहीं हो गए। अब्राहम को विश्वास का पिता क्यों बोला गया था? क्योंकि उसका विश्वास कभी कम नहीं हुआ, वो प्रतिदिन प्रतिदिन बढ़ता गया। हालेलुया। वो अकेला निकल पड़ा, कुछ में नहीं था, परमेश्वर ने पथरीली जमीन में भी उसको आशीष को दिया। ये है खुदा, ये है परमेश्वर। आप किसी भी परिस्थिति में हो, कैसी भी आपकी जिंदगी में कोई भी मुश्किलात क्यों ना हो, अगर यीशु को आप पुकारेंगे, अगर यीशु मसीह को आप पुकारेंगे, वो आपके जीवन को बदलेगा। हालेलुया। सबसे पहले हमें अपने पापों का अंगीकार करना है, अपने पापों को छोड़ना है, जिसके लिए यीशु ने कुर्बानी दी है, जिसके लिए यीशु मारा गया है, जिसके लिए यीशु गाड़ा गया है, जिसके लिए यीशु जिंदा हो गया हुआ, वो आज भी जिंदा है। हालेलुया। और दोबारा आने वाला है। जो दुल्हन उसके लिए तैयार होगी, यीशु मसीह उसको लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत भयानक समय आने वाला है, तैयार हो जाइए। आज मैं होका दे रहा हूं यीशु मसीह के नाम में, तैयार हो जाइए। अपना जीवन पूरी तरह समर्पण कर दे यीशु मसीह को। अपने अंदर से हर वो बुरी बात को निकाल दे जो वचन के विरुद्ध है। यीशु मसीह
कभी भी आ सकता है। हालेलुया। वो तैयार बैठा है। यशायाह में लिखा है कि वो सिंहासन से उठ चला है, उठ चल पड़ा है, उठ चुका है वो। क्या हमारा जीवन आज तैयार है? क्या आज भी हमारे अंदर पाप के कीटाणु है जो हमें परमेश्वर से अलग करते हैं? आज छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरा प्रभु अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। जो दुल्हन में तैयार होंगे, जो दुल्हन में प्रवेश करेंगे, वो ही यीशु के साथ जाएंगे। बाकी सब इस धरती पर रह जाएंगे। बाद में जो होने वाला है, होने वाला है, उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि तैयार हो जाओ, तौबा करो और मुड़ आओ, ताकि मैं तुझको अपने साथ लेकर चला जाऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि इस दुल्हन के बगैर वो स्वर्ग अधूरा है। जब तक दुल्हन वहां नहीं पहुंचती, स्वर्ग पूरा नहीं होता। क्योंकि इसके पूरा करने के लिए हमारे लिए यीशु मसीह कुर्बान हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने अपना स्वरूप हमें दिया है। हम उसके स्वरूप में प्रतिदिन बनते जाएं। हालेलुया। अपने अंदर से वो नेगेटिव सोचों को निकाल दें, बुरी बातों को निकाल दें, नशे को निकाल दें, गाली गलौज को निकाल दें। जो आपके आगे अड़चन आती है यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए, उसको दूर कर दें। दुआ में बने रहें, नित्य प्रार्थना करें, हर समय प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी रखवाली कर, मैं कहीं पाप में ना गिर जाऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। घरों में प्रार्थना करनी शुरू कर दें। और लिखा है, ऐ नौजवान अपनी जवानी के दिन अपने करतार को याद रख। आज जवान किस में पड़ा हुआ है? बस फिल्मों को देखने के लिए, टिकटॉक बनाने के लिए, कुछ ऐसे ऐसे करने के लिए, ऐसे ऐसी फोटो खिंचाने के लिए। किधर नौजवानी जा रही है, किधर लोग भाग रहे हैं। और ऐसे ऐसे दुनिया में गाने आ चुके हैं कि यीशु मसीह के गाने सुनने उनको अच्छे नहीं लगते। वो अगर आता भी है यूट्यूब पे, उसको आगे कर देते हैं, जो नीचे उसको देखते हैं। क्योंकि जो सुनने में अच्छा लगता है ना, जो इस जिस्म को खुशी देता ना, वो हम सुनते हैं। जो आत्मा को खुशी देता है, वो हम सुनना पसंद नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, अपने जीवन को सुधार दें। यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया, यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है। अपने जीवन को उसको दे दे। प्रभु के जीवन में अपना तेरे सुपुर्द कर देता हूं। जैसे तेरी इच्छा है वैसे इसको चला। जिस्म की मर्जी को पूरा ना करे। हालेलुया। ये जिस्म नाश होने वाला है, ये मिट्टी में जाने वाला है, इसका कोई भी वजूद नहीं है। ये मिट्टी से निकला है, मिट्टी में चले जाएगा। पर जो आत्मा है वो यीशु के पास जाने वाली है। अगर वो पवित्र है तो हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं, वरना नहीं। समा अगर हाथ से चला गया, दोबारा आने वाला नहीं है। प्रभु जी, हमें बहुत समय है। मैं तो अभी जवान हूं, अभी तो मैंने बहुत कुछ करना है, अभी तो मैंने घर बनाना है, अभी तो मैंने ये करना है। क्या आप इसी में पड़े हुए हैं? आज सोशल मीडिया में जितना क्या बोलते हैं उसको पाप है, उतना कहीं भी नहीं है। हमारा देखने से हमारे विचार गंदे होते हैं।
हालेलुया। हम किसी और को देखते हैं, हमारे अंदर पाप आता है। क्यों? क्योंकि हमने अपना जीवन यीशु मसीह को नहीं दिया अभी तक। जवानों, सुधर जाओ, क्योंकि बाद में कोई भी पछतावा करने का फायदा नहीं है। ये मत सोचो देखा जाएगा। ये बातें तब आपको याद आएंगी वहां कि प्रभु के दास ने सच बोला था। इसलिए मेरे प्रियो, आज जीते जी हमें मौका है कि हम तौबा कर लें, यीशु मसीह के पास आ जाएं, पाप की ओर ना भागें, शरीर की अभिलाषा की ओर ना भागें, क्योंकि आज हमारी लड़ाई इस जिस्म से है। जिस्म कुछ और चाहता है, आत्मा कुछ और चाहता है। आत्मा कहता है प्रार्थना कर, आत्मा कहता है रोजा रख, आत्मा कहता है वचन पढ़, और जिस्म कहता है नाच रंग देख। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है नाच रंग आदमी को करीब कर देगा। हालेलुया। नाच रंग आदमी को नरक में लेकर जाएगा। शैतान का बड़ा हथियार यही है। आज फिल्मों में क्या कुछ हो रहा है हम देखते हैं दुनिया में। आज पूरे कपड़ों से आधे तक, आधे भी नहीं रहे, कहां तक आ गया है, कहां तक जमाना जा रहा है। हमें अपने आप को बचाना है, पाप से भागना है। पाप का एक ही तरीका है, पाप से भागो अगर बचना है तो। अगर हम थोड़ा सा वेट कर लिया, खड़े हो गए, हम फंस गए। पिंजरे में जब किसी को पकड़ना होता, किसी जानवर को, तो अगर वो वहां तक आ गया, अगर उसने थोड़ा सा अपना जे मुख उसमें डाल दिया तो वो पिंजरे में फंस गया। तभी वचन में लिखा कि शैतान शेर की न्यायी खड़ा है कि किसको फाड़ खाऊं। क्या हमने शैतान के चुंगल में आना है कि परमेश्वर के हाथों में रहना है? अगर हम परमेश्वर के हाथों में हैं तो हम बचे हुए हैं। क्योंकि जब सामरी यरूशलेम में था, बचा रहा। जब वो यरूशलेम से बाहर निकला तो डाकुओं के हाथ आ गया। तो वचन में लिखा है कि वो उनको मार डाला, उसको इतना मारा, इतने घाव किए कि वो अधमोया हो गया। शैतान ऐसा करता है। अगर हम शैतान के पास जाएंगे तो हमारा आत्मा को ऐसे वो कर देगा, तो खड़े हो जाएंगे। मूसा खड़ा हो गया, फिर हमारे आगे हर समुंदर परमेश्वर चीर डालेगा और हम पार निकल जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पर उससे पहले हमें अपने जीवन को यीशु मसीह को देना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए सब दुआ करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूं आज के अच्छे समय के लिए प्रभु जी। खुदावंद धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। खुदावंद प्रभु बोलने में सामर्थ दे खुदावंद। प्रभु जी आज का वचन हर जीवन में कार्य करे खुदावंद। आत्मिक कानों को खोल दीजिए पिताजी। आपकी दया को मांगता हूं प्रभु जी। पवित्र आत्मा जी कंट्रोल करो। पवित्र आत्मा जी, यीशु मसीह पिता, आप अपनी महिमा आप लें। हालेलुया। प्रभु मैं घटता जाऊं, आप मुझ में बढ़ते जाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम क्या सीख रहे थे
याद है? पाप तो बचना, पाप अपने दिल के विचों अंदर के विचों बाहर कढ़ना, बाहर काट के सुटना। हालेलुया। हम 2 हफ्ते से क्या सीख रहे हैं? हाँ, किसको याद है? जिसको याद है वो हाथ खड़ा करे। हालेलुया। क्या क्या हम सीख रहे थे? हालेलुया। हाथ खड़ा करें जिनको याद है, ऊंचा करें। 1 2 3 4 5 नीचे करें। जिनको नहीं याद वो हाथ खड़ा। हाँ, हालेलुया। वो देखो भाई ईमानदार है, वो ऊंचा किया कि मेरे बड़ी याद। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब तक हम वचन को याद नहीं रखते, जब तक हम वचन को अपने जीवन में नहीं लेते, तब तक वचन काम नहीं करता। मरियम ने वचन को अपने अंदर लिया तो वचन ने काम किया। यीशु मसीह उसके गर्भ में आया। हालेलुया, हालेलुया। जब मरियम ने वचन को ग्रहण किया तो यीशु मसीह उसके गर्भ में आया। हालेलुया। उसने मरियम ने कहा कि तेरी बंदी तेरे लिए तैयार है। हालेलुया। क्या आज अपना आत्मा को हम खुदा के वचनों को लिए लेने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। क्या क्यों हम वचनों को भूलते हैं? क्योंकि हम एक हफ्ता ना तो प्रार्थना करते हैं, ना वचन को हम मनन करते हैं कि हमने क्या सीखा है। जब तक वचन हमारे अंदर नहीं ठहरेगा, हमारे अंदर में कार्य नहीं होगा। मरियम ने कहा कि मैं तेरे लिए तैयार हूं। यीशु मसीह उसके जीवन में आया, उसके गर्भ में आ गया और उसने यीशु मसीह को जन्म दिया। हालेलुया। आज हमारे अंदर यीशु मसीह के रूप में पवित्र आत्मा है। क्या आज हमने गर्भ को दारा है? नहीं। हालेलुया। क्या हम गर्भ पा चुके हैं कि नहीं? यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर है। अगर गर्भ धार लिया है तो वो गर्भ फलवंत क्यों नहीं हो रहा? जब एक और गर्भवती होती है तो किस मंथ के बाद, कुछ मंथों के बाद वो दिखना शुरू हो जाता है कि ये गर्भवती है। हालेलुया। जिस बच्चे को जन्म देने वाली है तो हमारा गर्भ कहां है? हालेलुया। यीशु मसीह हमारे अंदर है तो हमारा गर्भ क्यों नहीं दिख रहा? हालेलुया। क्यों हम आज भी बांझपन है? क्योंकि आज हम मरियम की तरह तैयार ही नहीं हुए। हम यीशु मसीह को कह नहीं रहे कि मैं तेरे लिए तैयार हूं। हालेलुया। तू जहां भी जाए लेकर जाएगा, मैं रेडी हूं। आज लोगों की क्या भूख है? प्रभु मुझे अमेरिका ले जाओ। हालेलुया। तो रात हम एक वचन सुन रहे थे पास्टर जस्टर जी का, और बाद में एक बहन के लिए भविष्य बात कर रहे हैं, और बहन क्या कह रही है कि मैं चाहती हूं कि पूरे वर्ल्ड में मैं इस्तेमाल हूं। क्या हूं? पूरे वर्ल्ड में। हालेलुया। वो इच्छा किसकी थी? उस बहन की। खुदा के दास ने बोला कि इच्छा तुम्हारी है, पर खुदा क्या चाहता है वो कभी सुना है? हालेलुया। तो हम अपनी मर्जी से सब कुछ करना चाहते हैं। मर्जी से हम पासपोर्ट को लेकर चाहते हैं कि हम अमेरिका का वीजा लगा दें। परमेश्वर आपको हिंदुस्तान में रखना चाहता है, वहां काम कराना चाहता है, तो फिर आप अपनी मर्जी से अमेरिका कैसे चले जाएंगे? प्रभु मुझे बड़े बड़े वरदान दे, प्रभु मुझे भविष्यवाणी की सामर्थ दे। क्या प्रभु की
मर्जी को कभी अपने अंदर लिया है? कभी पूछा है कि प्रभु तेरी मर्जी क्या है? क्योंकि इतना समय नहीं होता परमेश्वर से बातचीत करने का, क्योंकि दुआ का अर्थ है परमेश्वर से बात करना। दुआ का ये अर्थ नहीं है कि मांगना, दुआ का अर्थ है बाप से बात करने के लिए। क्या बाप से बात किया कभी आपने? हालेलुया। समय नहीं मिलता, काम से आते हैं, हेडफोन लगाए होते हैं, MP3 पे गाने सुनते हैं, टाइम कहाँ है? फिर किसी के गाने सुनते हैं, समय नहीं है। प्रभु के पास प्रभु का वचन सुनने का समय नहीं हम पर। हालेलुया, हालेलुया। अपने कानों को खोले, अपने माइंड को खोले। परमेश्वर की मेरे जीवन में योजना क्या है? अभी तक हमने अपने जीवन से क्रोध को ही निकाला। छोटी सी बात से हमारे अंदर इतना गुस्सा आता है कि हम भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं। फिर हम जुबान से इतनी तलवार को चलाते हैं कि हम उस पर गले को काट देते हैं। फिर हम बोलते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, मानते हैं कि बड़े बड़े वरदान दे प्रभु, मुझे यहाँ इस्तेमाल कर, मैं तेरे लिए वहां इस्तेमाल होना चाहता हूं। क्या परमेश्वर की इच्छा को आपने मांगा है कि प्रभु तेरी क्या इच्छा है? तू क्या मेरे अंदर चाहता है? क्या प्रभु के लिए ऐसे अधीन होकर कभी प्रार्थना की है, परमेश्वर से बात की है? और प्रभु के दास रात बता रहे थे, ऐसा जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, ऐसा कोई वक्त नहीं है कि परमेश्वर आपसे बात ना करे। परमेश्वर करता है बात। हालेलुया। ये सुनना हमारी मर्जी का, परमेश्वर की आवाज को सुने कि ना सुने। हमारे से तो परमेश्वर बात नहीं करता, कैसे परमेश्वर बात करता है? तो आप बैठे तो सही, उसके मुताबिक जैसे वो चाहता है वैसे बैठे, फिर परमेश्वर की आवाज आप सुन पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। टेम्पो तेजी से जा रहा है, तो हम वचन में जाएंगे। और हमने क्या पॉइंट सीखे थे? 2 पिछली बार, किसी को याद है? हाजी, जो 2 पॉइंट सीखे थे जी, इसका हालेलुया। शराफत जगह साडा शरीर पहले शराफत से परमेश्वर के याकूब जो गया उस जगह से रात निकल के बेसमंद ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਕੱਟੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਜਿਹਦੇ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਸੀੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸੀੜੀਆਂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਫਤ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਥਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। दूसरा पॉइंट, हालेलुया, याद है किसी को? वह प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के लिए हमारे लिए वो स्वयं पत्थर बन गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह स्वयं पत्थर है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह उस टाइम भी याकूब के साथ उसने वो मोहर लगा दी कि यीशु मसीह मेरे साथ है। वो स्वर्गदूत उस सीढ़ी को देख रहा है, और स्वर्ग को जाने के लिए सीढ़ी कौन है? यीशु मसीह। हम अगर उस सीढ़ी से चढ़ते हैं तो स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। अगर हम दूसरी सीढ़ी को लेते हैं तो हम कहां जाएंगे? नरक में जाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है। हालेलुया। हम सीख रहे थे उन 5 पत्थरों के बारे जो दाऊद ने अपनी थैली में लिए, और वो 5 पत्थर कौन कौन से थे? क्या पत्थर थे? किसी को याद है? पहला पत्थर कौन था? दूसरा दूसरा
विश्वास, तीसरा प्रार्थना, चौथा दृढ़ता, पंजवा प्रेम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला यीशु मसीह, दूसरा विश्वास, तीसरा प्रार्थना, चौथा दृढ़ता, पंजवा प्रेम। क्या आप इन पत्थरों को अपनी इस थैली में रखा हुआ है कि नहीं? हाँ जी। आप सबसे प्रेम करते हैं कि नहीं? आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है कि नहीं? आपकी दृढ़ता है कि मैं कहीं भी जाऊं परमेश्वर मेरे संग है, मैं हर जंग जीत दूंगा, मैं उस गोलियत को हरा दूंगा जो मेरे विरुद्ध है। हम इन 5 पत्थरों के साथ गोलियत का मुकाबला कर सकते हैं। हालेलुया। अगर हमारे अंदर के 5 पत्थर है, हम संसार के किसी भी गोलियत को मार कराएंगे। हालेलुया। वो हमारे आगे खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। तो हमका सबूत था कि वो पत्थर यीशु मसीह है। हालेलुया। वो पत्थर कौन सा है? यीशु मसीह है। तो हमने लास्ट आयत कौन सी पढ़ी थी जी? हाँ जी, 2:20। हाँ, अफसियां 2:20 पढ़ा था कि वो एक बार और पढ़ दे उसको। हाँ जी, वो खूंजे का पत्थर आप यीशु मसीह है। अगर हमारी ये आत्मिक घर का वो खूंजे का पत्थर यीशु मसीह है तो हमारा घर कभी भी गिर नहीं सकता। दुनिया की कोई भी मुसीबत इस घर से टकराए मगर ये घर यीशु मसीह में खड़ा रहेगा, क्योंकि इस नींव का पत्थर यीशु मसीह है। हालेलुया। कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। अफसियां का खत रसूल इस बात को पुख्ता कर रहा है कि हमारी नींव का पहला पत्थर यीशु मसीह है, जिसमें ये घर, ये कलीसिया बनती जा रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमने सीखा था कि अगर यीशु मसीह हमारे अंदर है तो हमारे जीवन में श्राप नहीं आ सकता। हमने सीखा था कि वो श्राप की जगह बदलकर वो परमेश्वर का घर हो जाता है। हालेलुया। क्या सीखा था? पहला पॉइंट, हालेलुया, वो परमेश्वर का घर, यानी कि अब ये परमेश्वर का घर हो चुका है। दूसरा, हम जब परमेश्वर से जुड़े रहते हैं तो हम कभी भी शर्मिंदे नहीं होते। हालेलुया। क्या सीखा था? कि हम कभी भी शर्मिंदे नहीं होते। हालेलुया। तीसरा जो पॉइंट है कि यीशु मसीह खुद जो वो पत्थर है, वो मुक्ति देने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। जो मुक्ति इस पत्थर के द्वारा है। क्या है? मुक्ति इस पत्थर के द्वारा है, जो स्वयं यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे रसूलों के किताब उसका 4 अध्याय। हम एक वर्ष को पढ़कर वचन को बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। रसूलों के किताब प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय, हम उसका 11 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। समझ आया इस वचन का? जी दोबारा पढ़े, एक बार ठुरा के पढ़े। यह हाँ, वही पत्थर है हाँ, जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना हाँ, और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। हाँ जी, आगे पढ़ दीजिए। किसी
दूसरे के द्वारा उतार नहीं, यस, क्योंकि सड़क के नीचे हाँ, मनुष्यों में हाँ, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उतार पा सके। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब तीसरा जो पॉइंट है कि वो मुक्ति जो उस पत्थर के द्वारा है, जो यीशु मसीह है। हमने 2 पॉइंट सीखे। तीसरा ये पॉइंट है कि वो पत्थर स्वयं कौन है? यीशु मसीह, हालेलुया। वचन में लिखा है कि जिसको राजों ने क्या कर दिया? राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना राज मिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, और वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। कोने के सिरे का क्या हुआ? पत्थर हुआ। जब यीशु मसीह अपने लोगों के बीच आया तो लोगों ने उनको कबूला नहीं, है ना? उनको तुच्छ जाना। क्या कहा? ये तो वही मरियम का बेटा है, ये यूसुफ का भाई है, इनकी बहनें हमारे पास है, यानी कि उन्होंने शादी कराया, ये वही यीशु है। उन्होंने क्या कर दिया? रद्द कर दिया। ये तो लकड़हारा है, ये तो ये काम करता है। उसको क्या कर दिया? ठुकरा दिया। आज भी हम कई बार यीशु मसीह को प्रतिदिन ठुकराते हैं। हम प्रतिदिन यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाते हैं जब हम पाप करते हैं। लिखा उसी वो कोने का क्या हो गया? पत्थर बन गया, जिसको उन राजों ने, इस्राएल ने ठुकरा दिया, वही सब दुनिया का मुक्तिदाता उदार बनकर प्रकट हुआ। हालेलुया। तब नीचे 12 अध्याय में क्या लिखा है? किसी दूसरे से उदार नहीं है, सिर्फ तो सिर्फ एक नाम में मुक्ति है, एक नाम में उदार है, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह ने इस बात को साबित कर दिया कि मैं तेरे लिए मारा जाऊंगा, मैं तेरे लिए गाड़ा जाऊंगा, मैं इसीलिए आया हूं। तू मुझे ठुकरा, कुछ भी कर, पर मुक्ति मेरे ओर से ही है। हालेलुया। अगर तू मेरे ओर आएगा तो मुक्ति को हासिल करेगा। लोगों ने ठुकरा दिया। जिस यीशु को मुक्तिदाता बनकर आया, वो लोगों ने उनको मारा गया, गाड़ा गया, कांटों का ताज रख दिया, उनको मुक्के मारे गए। हालेलुया। गाली गलौज किया गया। पर जब उसने परमेश्वर के काम को पूरा किया और तब जो सलीब में चढ़े थे साथ में, उन्होंने कहा हम तो अपने गुनाह की सजा काट रहे हैं, पर इस शख्स ने कोई भी गुनाह नहीं किया। और जब यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, तब क्या हुआ? इस्राएल का पर्दा फट गया। पहले लोगों ने जब वो जीता था कबूल नहीं किया, जब मारा गया तब मंदिर का पर्दा फट गया। तब उन्होंने कहा कि सचमुच ये परमेश्वर का बेटा है। जब वो कहता था कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, तो क्या बोलते थे? ये कुफ्र पकड़ा है, क्या कर रहा है? तो जब सलीब पर चढ़ाया गया, मैं आपसे सवाल करता हूं, एक बहुत गहरी बात है यहां पर। कब लोगों ने पहचाना कि ये परमेश्वर का पुत्र है? क्या वहां हुआ कि उस लोगों ने कहा कि सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है? हालेलुया। जी जगतार साहब, पर्दा ऊपर से पड़ा था, पर्दा था ना ऊपर से पड़ा था। अच्छा, विश्वास किया इसलिए उन्होंने बोला कि ये परमेश्वर का पुत्र है। जी और कोई? जो लोग वहां पे खड़े थे और यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ाया गया, उसके ऊपर अत्याचार कर रहे थे, तो यीशु मसीह ने कहा प्रभु इनको माफ करो। हालेलुया। ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जी हालेलुया। और कोई? यीशु मसीह के मरण तो बाद हनेरा हो गया। जी और कोई? सारी चीजें
ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। आमीन हालेलुया। हाँ जी, और कोई? मेरा सवाल ये है कि जो लोग जब यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया तो वहां एक वाकया हुआ कि लोगों ने कहा कि सब कुछ ये परमेश्वर का पुत्र है। ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਸਭ ਜਲ ਜਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਜਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। जलजला तो आज भी आता है, तूफान तो आज भी आते हैं। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਡਾਕੂ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਰਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। हाँ जी, और कोई? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब आदमी कोई सजा काट रहा होता है, अगर आपको कोई दुख दे रहा हुआ तो आपकी जुबान से क्या निकलेगा? गुस्सा, गाली गलौज। हाँ? हाँ? क्या निकलेगा? हाँ, है ना? अगर आपने कुछ नहीं किया, आपको नजायज हो रहा है सब कुछ, तो आपके जुबान से क्या निकलेगा? हाँ? क्या आपने ये गुनाह ही नहीं किया तो फिर ये सब कुछ हो रहा है? जी, ਉਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਲੋਕ ਬਜਾਏ ਜਾਣ। वो तो हम भी सहते हैं पास हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबसे जो महीना जो वहां परमेश्वर का काम हुआ, जो परमेश्वर ने बोला, जो अभी सोनू ब्रदर ने बोला कि प्रभु इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। इतने दुख होते हुए भी प्रभु ने क्या कर दिया? माफ कर दिया। क्या आज हमारे जीवन में माफी है? क्या हम अपने पड़ोसी को माफ करते हैं? क्या हम अपने साथ रहने वाले को माफ करते हैं? यीशु मसीह ने कहा प्रभु इनको माफ कर दे क्योंकि ये लोग नहीं जानते। तब उसने कहा क्योंकि जो उसके साथ चढ़े गए थे, चढ़ाए गए थे, कि हम तो गुनाह की सजा भुगत रहे हैं मगर इस शख्स ने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो ऐसे ही सलीब पर चढ़ाया गया है। तब लोगों ने पहचाना, तब वो कोने का पत्थर हुआ कि वाकई तब यीशु मसीह ने उस काम को पूरा कर कर आज ये कलीसिया, ये आज ये दुल्हन स्थापित की है। हालेलुया। किसने काम किया? उस पत्थर ने। उस पत्थर को तोड़ा गया, उस पत्थर को मारा गया, उस पत्थर को काटा गया, उस पत्थर के ऊपर सिर का कांटों का ताज रख दिया कि ये लोग माफी पा लें। हम अब लोग कौन से हैं? माफी पाए हुए हैं। अगर हम माफी पाए हुए हैं, हम दूसरों को भी क्या करना है? माफ कर देना है। अपने अंदर से क्रोध नफरत को निकाल देना है। कोई कुछ भी करे उसको हमने माफ करना है कि प्रभु इनको माफ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते। हालेलुया। तो आपकी माफी उसके जीवन में तब्दीली लाएगी। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने जब माफ किया, उन्होंने अंगीकार किया कि सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है। तो तब जब हम माफ करेंगे तो लोग कहेंगे सचमुच ये सच्चे खुदा को मानने वाले लोग हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। वो कोने का क्या हुआ? पत्थर हो गया। उस पत्थर को तोड़ा गया, पर उसने इस इंसान के लिए कोई भी उफ तक नहीं की, क्योंकि उसने बाप ने उसको काम दिया था कि तुम लोगों के लिए
जिस इंसान को मैंने अपने स्वरूप में बनाया है उसके लिए तुम मर जा, उसके लिए तुम कोड़े खा ला, उसके लिए तुम तीसरे दिन क्या हो जा, जीवित हो जा। हालेलुया। तो आज हमारे घर में, आज हमारे जीवनों में मुक्ति इसलिए आई है क्योंकि प्रभु ने हमें सलीब पर माफ कर दिया है। हालेलुया। क्या कर दिया है? माफ कर दिया है। हम माफी पाए हुए क्या है? लोग हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इस पत्थर के द्वारा क्या आई? मुक्ति आई, जो खुद यीशु मसीह है। हालेलुया। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। ऋषे तेरे मना सुंदरो रोदरिया। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, खुदावंदा आप मेरे लिए मारे गए, अंगीकार करें। प्रभु आप मेरे लिए गाड़े गए। प्रभु मैं खुदावंदा इतना पापी था कि खुदावंदा मेरे सारे पाप आप उसने माफ कर दिए। प्रभु जी मैं प्रभु क्षमा चाहता हूँ। प्रभु जी मेरी गलतियों को माफ कर। प्रभु जी क्षमा मांगे। आज समय का समय है, आज क्षमा मांगने का समय है। अपने आप को अधीन करने। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। जो प्रभु के पास आना चाहता है, सब लोग आंखों को बंद रखना, वो अपने जगह पर खड़ा हो जाए। हालेलुया। जो यीशु मसीह को अपना हृदय देना चाहता है वो यीशु मसीह के पास आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। जो चाहता है कि प्रभु मैं अपना जीवन तुझको देता हूँ, हालेलुया, मेरे जीवन में कार्य कर। हालेलुया। जो अपने आप को प्रभु के सुपुर्द करना चाहते हैं, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पीछे पीछे बोलना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु आप मेरे लिए मारे गए, प्रभु आप मेरे लिए गाड़े गए, और प्रभु आप मेरे लिए तीसरे दिन जिंदा हो गए। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु मेरे सारे पापों को आपने क्षमा कर दिया है। प्रभु आपका वचन बताता है तेरे गुनाह कितने भी किरमिची रंग के लाल क्यों ना हो, जब प्रभु मैं आपके पास आता हूं, प्रभु आपने मेरे सारे गुनाह क्षमा कर दिए। प्रभु आज के बाद मैं जैसे आपका वचन कहता है मैं वैसे चलूंगा। मैं अपने गुनाहों की तौबा करता हूं। प्रभु मुझे क्षमा कर। मैं प्रभु किसी के विरुद्ध नहीं बोलूंगा। प्रभु मेरे अंदर आपका प्रेम आने पाए। प्रभु जैसे आपने उस दुख की घड़ी में प्रभु माफ किया है, प्रभु जी मैं अपने सताने वालों को माफ करता हूं। प्रभु मेरे जीवन में आइए, प्रभु मेरे जीवन में आइए। ये जीवन आपका है, मेरे जीवन में अपनी मुक्ति को लाइए। मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। मैं किसी परिस्थिति में हूं, मैं गरीबी की हालत में क्यों ना हो, मैं कभी भी कुड़कुड़ाऊंगा नहीं। मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमपिता परमेश्वर, जितने बच्चे आपको खुदावंदा अंगीकार किया है खुदावंदा, मैं उनको आपके लहू में छुपाता हूँ खुदावंदा। आज के बाद खुदावंदा इनके जीवन में आप कार्य करो खुदावंदा, आपकी इच्छा पूरी होने पाए पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। गाएंगे, उसके बाद हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हम गाएंगे जबूर रहेगा नाम सदा तीकर। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। रहेगा नाम सदा तीकर मसीह का, रहेगा नाम सदा तीकर मसीह का, रहेगा तलक सूरज रहेगा, रहेगा तलक सूरज